हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस तरीके से एक ग्रिड है, नेटवर्क है रेजिस्टेंस का, वो अपने को गिवन है, जिसके अंदर जो वायर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप के अंदर है और दो नेबरिंग जॉइंट्स के बीच में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस अपने को गिवन है कैपिटल आर। क्वेश्चन में ए और बी के बीच में अपने को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जब भी इस तरीके का नेटवर्क का क्वेश्चन आए तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करना हो वहां से अपन एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहां से मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं ए और बी के बीच में वी वोल्ट की, जहां से करंट कितना पास हो रहा है आई। अब ये ए पॉइंट इस तरीके से है और बी पॉइंट यहां पे हो गया। इस ए पॉइंट पे अपन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 वायर लगे हुए हैं। 6 वायर इससे कनेक्टेड हैं, 3 इस तरीके से हैं और 3 वायर इस तरीके से। सेम बी से 6 वायर्स है, वो कनेक्ट है। अब इस बैटरी में ऊपर से अपन इस तरीके से आई करंट फ्लो करवाया तो कितने वायर हैं? टोटल 6 वायर हैं सब, और रेजिस्टेंस सबका क्या है? सेम है। तो रेजिस्टेंस सेम है तो सब में इक्वल करंट पास होगा। तो यहाँ से कितना करंट आएगा? I/6। ये भी कितना हुआ यहाँ से? ये I/6। ये यहाँ से एंटर करेगा I/6। तीनों वायर इस तरीके से 1 2 3 यहाँ से करंट इस तरीके से एंटर कर रहा है। ये वायर इधर दिखा रखे हैं तो यहाँ से करंट इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं। I/6 और I/6। ये पॉइंट है वो इस तरीके से है ए पॉइंट, और इसके ऊपर से वायर लगा दिया। अब ये वायर है, ठीक है। इस वायर में जब करंट पास होगा तो ये यहाँ से कितने वायर से कनेक्टेड है? यहाँ पे 6 वायर से, तो सब के अंदर इक्वल करंट पास हो गया। सेम प्रोसेस बी के लिए है। तो बी के अंदर भी कितने वायर हैं? 6 वायर से कनेक्टेड है, तो 6 वायर में भी करंट क्या होगा? सेम होगा। अब आप ये देख सकते हैं ए और बी के बीच में जो वायर है उसके अंदर से I/6 तो इसके कारण, और I/6 ये बी पॉइंट से जब निकल के आएगा यहाँ से इसके कारण, तो टोटल करंट I/6 और I/6 कितना हुआ यहाँ से? I/3। तो ए और बी के बीच में जो वायर है, डायरेक्ट वायर है, ठीक है, उसमें कितना करंट पास हो रहा है? I/3। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ए की वायर लगा हुआ है उसको कितना मान लिया मैंने? R। और बाकी पूरा का पूरा जो सर्किट है वो इसके किस में हुआ? पैरेलल में। तो इसके लिए रेजिस्टेंस में मान लेता हूं यहां से R डैश। यहां से टोटल करंट कितना पास हुआ? यहां से I, इसके अंदर कितना गया? यहां से I/3, तो इसमें कितना जाएगा? 2I/3। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो इसका पोटेंशियल तो होगा I/3R और इसका पोटेंशियल होगा 2I/3 इंटू R डैश। ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो R डैश की वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास में? R/2। तो ए और बी के बीच में डायरेक्ट जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R है। बाकी सर्किट का कितना है? यहाँ से R/2 आ गया। तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा? ये दोनों किसके अंदर हुए? पैरेलल में। तो R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2 कितना हो जाएगा? 3R/2। ये इससे कैंसिल आउट। तो ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना निकल के आएगा? R/3।